गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में भार का मापन में किलोग्राम के जोड़ के इबारती प्रश्न करेंगे। बच्चों हम इबारती प्रश्न कर रहे हैं, तो आज हम इबारती प्रश्न करेंगे किलोग्राम के, किलो ग्राम और ग्राम के। तो बच्चों जब हम भारी वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज बच्चों हम इसके जोड़ और घटा करेंगे, इबारती प्रश्न यानी शब्दात्मक प्रश्न करेंगे। तो बच्चों जैसे हमने रुपये और पैसे के जोड़ के करे, हमने मीटर और सेंटीमीटर के करे, उसी प्रकार से हम आज किलोग्राम के इबारती प्रश्न करेंगे, जोड़ के प्रश्न करेंगे। तो बच्चों आओ आज हम सवाल लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों हम प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न यहाँ से लिखते हैं। प्रश्न 1 लिखना शुरू करते हैं। राममूर्ति ने राममूर्ति ने 660 ग्राम 600 राममूर्ति ने 52 किलोग्राम 52 किलोग्राम 52 और 600 और 660 ग्राम चावल तथा 47 किलोग्राम 47 किलोग्राम 572 ग्राम गेहूं बेचा उसने कुल कितना अनाज बेचा। तो बताओ उसने कुल कितना अनाज बेचा। बच्चों ये हमारे पास सवाल है। राममूर्ति ने 52 किलोग्राम और 660 ग्राम चावल तथा 47 किलोग्राम और 572 ग्राम गेहूं बेचा। तो बताओ उसने कुल कितना अनाज बेचा। तो बच्चों इसमें हम जोड़ेंगे क्योंकि इसने कुल पूछा है, उसने कुल कितना अनाज बेचा। दोनों को जब कुल पूछा है तो हम इसमें जोड़ करेंगे। अब किस प्रकार से हम जोड़ करेंगे तो ये बच्चों हम देखते हैं। इसको हम हल करेंगे, हल है ना, क्योंकि चावल बेचा चावल बेचा। जैसे बच्चों पिछले अध्यायों में तो हम
हम इसमें ये चावल बेचा कितना 52 किलोग्राम, तो हम किलोग्राम के नीचे और ग्राम को अलग अलग कर रहे थे। चावल बेचा 600, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं ना, यहाँ ग्राम, किलोग्राम और इधर ग्राम, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं किलोग्राम और ग्राम। दो हमने कर लिए। चावल बेचा बच्चों उसने, हमने 2, तो चावल कितना बेचा, राममूर्ति ने चावल बेचा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि राममूर्ति ने चावल बेचा, राम मूर्ति ने चावल बेचा, यानी 52 किलोग्राम, तो हम यहाँ 52 लिखेंगे और इधर 660 ग्राम है तो 660 ग्राम लिखेंगे। और राममूर्ति ने, राम मूर्ति ने गेहूं बेचा, बेचा 47 किलोग्राम, 572 ग्राम। बच्चों इस तरह से तो कुल अनाज बेचा। अब इसको हम बच्चों जोड़ देंगे इस तरह से, जोड़ का निशान बना देंगे। राममूर्ति ने कुल अनाज बेचा, राम मूर्ति ने कुल अनाज बेचा। यहाँ हम बच्चों इसको, तो बच्चों जब जोड़ करते हैं तो ऊपर अगर 0 है, 0 नहीं जुड़ता है, नीचे 2 है, 0 किसी से जुड़ता नहीं है तो वही संख्या आ जाती है, तो हम लिखेंगे 2। हमने 2 लिख दिए बच्चों। ये 6 और 7 दोनों मिलके बच्चों, 6 और 7 मिलके हमारे हो रहे हैं 13। 7 में हमने 6 और जोड़ दिए तो हमारे पास हुए 13। 7 में हमने 6 और लाइनें जोड़ ली, इसमें से 7 के बाद में 1 2 3 4 5 6 और जोड़ लिए, 7 हमारे पास है, तो इसमें हमने ये 6 लाइनें यहाँ आ रही है, तो हम जोड़ेंगे 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13, हमारे यहाँ 8 आई थी तो 13 हो गए। अब बच्चों 6 और प्लस 7 जब 13 हो गए तो इकाई का अंक बच्चों हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो इकाई का अंक हमने यहाँ नीचे लिख लिया और बच गए हमारे पास 1। तो 1 को बच्चों हमने यहाँ हासिल में लगा दिया। अब बच्चों ये 6 और ये 1 हासिल का हमने इस गोले में हासिल लगा दी, तो ये 6 और 1 7 हो गए। 6 में 1 को जोड़ लिया 7 और 7 में 5 और जोड़ लिए, तो 7 के बाद में 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे पास हो गए। ये 6 प्लस 1 प्लस 5, तो ये हो गए बच्चों 12। अब 12 में भी बच्चों ये इकाई का अंक पहला है, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे और ये बच गया 1 को बच्चों हम इधर हासिल पे लिख देंगे इस जगह, तो हम यहाँ 1 हासिल का हमने लगा दिया। अब 7 और बच्चों 2 9 होते हैं और 1 हासिल का 10 की बच्चों 0 लगा दी और फिर हासिल का 1 हासिल 1 हम बच्चों इधर भी लगा सकते हैं। 5 और 4 बच्चों मिलकर होते हैं 9 में 1 हासिल हमने और जोड़ ली 10, तो हमारे पास हो गए
मूर्ति ने कुल अनाज बेचा 100 किलोग्राम और 232। तो यहाँ हम लिख देंगे अत्तर। उत्तर हमारा हो गया अत्तर राम मूर्ति ने कुल अनाज बेचा 100 किलोग्राम और 200। यानी ये किलोग्राम को हम किलोग्राम में और ग्राम को हम ग्राम के नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आगे सवाल बच्चों ये एक सवाल है, आगे वाला भी हम इसी प्रकार से करेंगे। इसको मिटा देते हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये इधर रफ काम है, तो हम आगे वाला करते हैं। प्रश्न 2 हल करते हैं। एक और जोड़ का सवाल सीखते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं। एक और है सवाल बच्चों, प्रश्न 2। मोहन ने 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम 275 ग्राम सेब 275 ग्राम सेब तथा 28 किलोग्राम 489 ग्राम अमरूद 489 ग्राम अमरूद खरीदे। उसने कुल कितना सामान खरीदा? उसने कुल कितना सामान खरीदा? तो बच्चों ये भी हमारा जोड़ है, इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं देखो। मोहन ने सेब खरीदे। यहाँ बच्चों पहले हम इधर ग्राम में मोहन ने सेब खरीदे, ठीक है। और मोहन ने और क्या खरीदा है? अमरूद। मोहन ने अमरूद खरीदे। मोहन ने अमरूद खरीदे। मोहन ने कुल फल खरीदे। मोहन ने कुल फल खरीदे। फल खरीदे। अब इधर बच्चों हम एक तरफ किग्रा, यहाँ इधर हम किग्रा कर लेते हैं और इधर अब इसने मोहन ने 15 किलो 275 तो 15 किलो 275 तो सेब खरीदे, तो यहाँ 15
275। और अमरूद खरीदे 28 किलो और 489 ग्राम। अब इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो इसमें कुल खरीदे कितने, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर हासिल है तो हासिल लगा के, और नहीं तो साधारण जोड़ भी बच्चों हम कर सकते हैं। 9 और 5 मिलके बच्चों होते हैं 14। 9 और 5 मिलके होते हैं बच्चों 14। 9 में हमने 5 और जोड़ दिए, 9 में बच्चों हमने 5 और जोड़ लिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 हो गए। तो बच्चों 14 का 4 पहला अंक बच्चों नीचे लिखते हैं, और दूसरा अंक हम यहाँ हासिल में लिख देते हैं। हासिल दिख रही है बच्चों, ये इसको गोला बना के हम लिख देते हैं। 7 और 7 मिलके 14 होते हैं बच्चों। 7 7 2 बार है, तो 7 और 7 14, और एक हासिल 15। तो 15 का हम 5, ये 15 है, तो 15 का पहला अंक हमने यहाँ लिख दिया 5, और 1 बच गया हासिल की, तो हम ये 1 यहाँ हासिल लगा लेते हैं। 4 और 2 6, और 1 7, ये 754 ग्राम हो गए। और इधर बच्चों 8 और 5 होते हैं 13। 13 का 3 और हासिल का 1, तो ये हासिल हमने लगा दी। 2 और 1 3 और 1 4, तो ये बच्चों हो गया हमारा 43 किलोग्राम 754 ग्राम। अब तक हमने फल लिख लेते हैं, फल खरीदे। 43 ग्राम 754 ग्राम। ये तो बच्चों हमारे जोड़ के सवाल थे, इसमें से हम बच्चों जोड़ के सवाल कर सकते हैं। देखा बच्चों, जोड़ के किलोग्राम के बार के प्रश्न हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। किलोग्राम को हमने एक कॉलम में, और ग्राम को हम एक कॉलम में लिख दिया। जो किलोग्राम की संख्या थी उसको यहाँ लिख दिया, और ग्राम की संख्या को हमने इधर, और इसको जोड़ दिया। साधारण जोड़ में कोई हासिल नहीं लगती है। हासिल वाले जोड़ में हम यदि इकाई दहाई का अंक 10 से ज़्यादा है तो हम हासिल लगा के जोड़ लेते हैं। जैसे जोड़ होते हैं उसी प्रकार से करते हैं, केवल इनमें क्या है, इकाइयों को अलग अलग करते हैं। किलोग्राम और ग्राम की इकाइयों को अलग अलग करते हैं। बच्चों, अभी हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। फिर अगले अध्याय में हम और नए अध्याय के साथ, नई बात के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।